कई मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन आज की मुलाकात सबसे अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात शाम 8:30 बजे मुलाकात होने वाली है और पहली बार जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये मुलाकात आमने सामने से होगी दोनों नेताओं के बीच। बिल्कुल, दोनों नेताओं के बीच पहली बार जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से ये मुलाकात भारत अमेरिका में द्विपक्षीय बैठक होगी। कमला हैरिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो चुकी है, जो कि बेहद खास रही। तमाम मुद्दों को लेकर के विचार विमर्श और मंथन का दौर चला, चर्चा हुई और इस बीच आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होगी शाम 8:30 बजे। कुछ ही समय बाद ये मेरे पीछे जो व्हाइट हाउस है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में शिखर वार्ता होने वाली है। प्रधानमंत्री के साथ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। मैं समझता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी उनके जो विदेश सचिव जो उनको कहते हैं एंटोनी ब्लिंकन और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन हो सकते हैं। मुद्दा ये है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते को और आगे कैसे ले जाया जाए और प्रगाढ़ कैसे बनाया जाए। एक इतिहास रहा है जब आज़ादी के बाद से हम नॉन अलाइंड थे और शीत युद्ध के पूरे समय में हम अमेरिका के साथ नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थिति बदली और भले ही यहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार हो या रिपब्लिकन सरकार हो, क्लिंटन हो, बुश हो, ओबामा हो, ट्रंप हो, और वैसे ही हिंदुस्तान में वाजपेयी हो या कांग्रेस के मनमोहन सिंह हो या अब नरेंद्र मोदी एक लंबा समय हो रहा है वो रहे हों, रिश्ते अच्छे साल दर साल होते आए हैं। एक सैन्य एलिमेंट भी दोनों के रिश्तों में आया है, जिसमें कि हमारी सेनाओं ने इस तरह के एग्रीमेंट साइन किए हैं कि आप संचार की सेवाएं शेयर करें, लॉजिस्टिक्स शेयर करें और जो बेसिक इक्विपमेंट है उसके बारे में बहुत सारा सैन्य सामान भारत ने खरीदा है पिछले कुछ सालों में अमेरिका से। उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं समझता हूं जो मुद्दा 1-1.5 घंटे की बैठक में दोनों नेताओं के बीच में सबसे प्रखर रहेगा, उसमें आतंकवाद है। अफ़गानिस्तान से अमेरिका बाहर निकला है, पर उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने लगभग कब्जा कर लिया है और एक आतंकवाद का गढ़ बनाने की चेष्टा की जा रही है। तो हमें तो सूत्र बताते हैं कि सिर्फ अफ़गानिस्तान नहीं, पाकिस्तान के बारे में भी चर्चा होगी। दूसरी चर्चा हालांकि क्वाड में भी हो सकती है चीन के बारे में, पर चीन का जो विस्तारवाद एक रवैया रहा है विस्तारवादी, उसके बारे में किस तरह से अमेरिका और भारत लोकतांत्रिक देश होने के नाते का उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, उसकी चर्चा आप समझ सकते हैं करी जाएगी। उसके अलावा जो ये बात हुई सामरिक और जो ऐतिहासिक हमारे रिश्ते हैं उनके बारे में, पर एक आर्थिक हिस्सा भी है हमारे रिश्तों का, एक कूटनीतिक हिस्सा भी है। उन सब के बारे में मैं समझता हूँ दोनों नेता मिलके अच्छा गहन एक संवाद करेंगे और ऐसी आशा है कि उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट होगा जिसमें हमें पता चलेगा कि भारत और अमेरिका की मैत्री किस तरह से आगे जाएगी, किस तरह से कोविड पर, किस तरह से चाइना पर, किस तरह से आतंकवाद पर और पाकिस्तान। और हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर, देखिए ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, नॉन स्टॉप कवरेज उनकी जारी और हर खबर सबसे पहले रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण दूसरा दिन रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कई अहम मुलाकातें वहां पर द्विपक्षीय हुई और अब जो आगे मुलाकात होनी है वो सबसे बड़ी मुलाकात है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता। बिल्कुल, देखिए एक तो द्विपक्षीय वार्ता है जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच में है और दूसरा एक जो मल्टीलेटरल जिसे फॉर्मेट कहा जाता है क्वाड समिट है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम समझते हैं कि जो द्विपक्षीय वार्ता है उस पे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते और उसके सारे एस्पेक्ट्स, जो आर्थिक रिश्ता है, जो सामरिक रिश्ता है, जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, कूटनीतिक रिश्ता है और जो बाकी सब एस्पेक्ट आते हैं वो सब होंगे। पर ख़ास तौर से जो दो मुद्दे हैं जिनके बारे में हमें बताया गया है कि एक फोकस तरीके से बात हो सकती है, श्वेता, वो है आतंकवाद का। कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने इशारा कर दिया है कि अमेरिका का मन क्या है आतंकवाद के मुद्दे पे, जब उन्होंने खुद बिना किसी प्रॉडिंग के खुद कहा कि आतंकवाद की जब हम बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान उनके साथ खेल रहा है और एक उसको एक ये
पाकिस्तान को करना पड़ेगा कि उसकी ज़मीन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जरिया ना बने, भारत और अमेरिका को किसी भी तरीके के पाकिस्तान जन्य आतंकवाद से नुकसान ना हो। तो मेरे ख्याल से एक रूपरेखा बन गई है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की चर्चा होगी, मेरे वाशिंगटन डीसी जहां मैं हूं उसके हिसाब से कल सुबह और आपके हिसाब से आज शाम को, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा जिस पर मैं समझता हूं कि एक कोशिश की जाएगी कि एक एक्शनेबल प्लान बनाया जाए। अभी थोड़ी समस्या है श्वेता, दर्शकों को बताना होगा, अमेरिका के काफ़ी नागरिक अभी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं जिसके लिए उनको पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है। फिर भी एक पाकिस्तान को संदेश ऑलरेडी बाइडेन सरकार ने दिया है। 10 महीने होने आए जिस समय में बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से 7 बार बात करी है, जिसमें से कि 3 बार तो शिखर वार्ताएं हुई हैं, G7 की, क्वाड समिट की और क्लाइमेट चेंज की। उस 10 महीने में उन्होंने इमरान खान से एक फ़ोन तक करने की तोहमत नहीं उठाई है। तो उससे क्लियर संदेश तो जाता है तिरस्कार का पाकिस्तान को। पर अब जो मैं समझता हूं, भारत और अमेरिका जब मिल के बैठेंगे कल, तो इस बात की चर्चा होगी कि एक प्लान ऐसा बनाया जाए कि कॉस्ट्स अटैच की जाएं पाकिस्तान के एक्शन को, जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान अगर अपना आतंकवाद के साथ यही रवैया रखेगा और उसको पनाह देगा तो उसको कुछ कीमत चुकानी होगी। तो इसकी अगर बात होगी तो ये मैं समझता हूँ कि एक प्रोग्रेस होगी भारत और अमेरिका के संबंधों में भी। दूसरा, चीन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, ड्रैगन इन द रूम जिसे कहें। चीन की जो विस्तारवादी नीति है जिसके बारे में मैंने अभी वॉक थ्रू में चर्चा की, उसके बारे में भी चिंताएं हैं। अमेरिका ने इनफैक्ट एक सैन्य अलायंस नई बनाई है ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलके, जिसका ऑकस नाम है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, और वो इंडो पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में और प्रशांत महासागर में एक्टिवली काम करेंगे। क्वाड का जो मीटिंग है कल, उसमें उसकी चर्चा होगी। पर मेरे ख्याल से शिखर सम्मेलन में भी चीन के बारे में भी, उसके अलावा जो हमारे आर्थिक रिश्ते हैं और हमारा जो एक कोऑर्डिनेशन है कि टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो, वो सब बातें तो हैं ही। पर मैं समझता हूं कि ओवरऑल आप देखें तो प्रधानमंत्री को जिस तरह से यहाँ रिसीव किया गया है पिछले 2 दिन में, ये एक अच्छा संदेश भारत अमेरिका मैत्री और भारत अमेरिका रिश्तों के लिए है। श्वेता, अभिषेक जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। कमला हैरिस ने आतंकवाद के खिलाफ बोला। आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसा आप बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होगी। ये टेंशन वाली सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए और चीन के लिए। आपने एकदम ठीक कहा शाजिया। आप देखें कि भारत और अमेरिका जब साथ आते हैं तो एक संदेश जाता है। ऑप्टिक्स, ये जो तस्वीरें बाहर जाएंगी ऐसे समय में जब शी जिनपिंग आए नहीं हैं अमेरिका, उनको बुलाया नहीं गया है, ऐसे समय में जब इमरान खान को एक फ़ोन तक नहीं किया गया है, जब उस समय में प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, वाशिंगटन डीसी में 2 दिन रहते हैं, न्यूयॉर्क जाएंगे, वो यूएनजी का एड्रेस वो अलग होगा, और सारे प्रमुख नेताओं से मुलाकात होती है उनकी। कमला हैरिस अपना समय देती हैं और एक शिष्टाचार मुलाकात होती है। उसके अलावा डेलीगेशन लेवल टॉक्स, आप तस्वीरें देखें, कमला हैरिस भी अपने सारे अधिकारियों के साथ बैठी हैं, प्रधानमंत्री मोदी अपने अधिकारियों के साथ बैठे हैं, और कल शिखर सम्मेलन होगा, उसके बाद क्वाड समिट होगी। तो मैं समझता हूँ पूरा समय अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट भारत के प्रधानमंत्री को दे इस इस तरीके से अपने आप में एक संदेश जाता है कि 2 महाशक्तियां साथ आ रही हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर एक एक्शनेबल कुछ निर्णयात्मक कार्रवाई के बारे में अगर कुछ चर्चा होगी तो और भी कड़ा संदेश जाएगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान तो वैसे ही अपनी जगह पे उसको आप समझें उसकी जगह बताई जा सकती है। चीन को भी पता चलेगा कि अगर उसकी ये दादागिरी और ये रवैया विस्तारवादी चलता रहा तो लोकतांत्रिक देश एक होकर उसको भी एक कड़ा संदेश देने के लिए खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आतंकवाद वैश्विक समस्या है और हर देश को इसके खिलाफ एकजुट होकर के आवाज उठानी होगी, खासतौर पर पाकिस्तान